आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जल्दबाजी यानी सत्वगुण का अभाव। यूँ तो देखिए, ये जल्दबाजी शब्द अपने आप में ही अपने अर्थ समझा रहा है। देखिए, हमने जल्द शब्द को तो एक राशि स्थिति दर्शाया है, जबकि बाजी शब्द को हमने एक काले रंग से, एक निंदक स्थिति से, तमोगुण की स्थिति दर्शाई है, और सत्वगुण का अभाव उसका एक परिणाम दिखाया है। इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझो। ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। इन गुणों की स्थितियों को जैसे जैसे आप और हम समझ जाते हैं, क्योंकि 3 गुणों से ही तो आपके मेरे 3 शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जबकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा गया, तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनकारी है। देखिए, जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है, सत्संग की स्थिति से है। धर्म को हम देखिए पूजा पाठ से भी जोड़ देते हैं। ये सभी स्थितियां, क्योंकि धर्म का अभिप्राय क्या है कि अर्थ और काम को नियंत्रण में लेना। अर्थ क्या है? धन कमाना। ये एक तामसी स्थिति है, क्योंकि धन आप और हम देखिए खाते नहीं है, खाते क्या है? पदार्थ, और पदार्थों को खरीदने में ये धन की आवश्यकता होती है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे मनुष्य को अपने जीवन में समझ में आने लगती है, तो फिर उसके जीवन में ये जितने अवगुण की स्थितियां हैं, देखिए जल्दबाजी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं। अगर अच्छी स्थिति ही होती तो हम देखिए नीचे जो हमने पहले ही उसका उत्तर दिया, इसमें सत्वगुण का अभाव है। और जब जब सत्वगुण का अभाव होगा, देखिए अभाव शब्द को भी हमने काले रंग से दर्शाया है। हमारी कोशिश होती है कि तमोगुण की स्थितियों को काले रंग से दर्शाएं, ताकि उससे हम बचें। अब कोई भी मनुष्य अंधकार नहीं चाहता, अज्ञानता नहीं चाहता। देखिए, हम झूठ सुनना तो पसंद नहीं करते। बच्चे भी कभी कभी आपको हमें कोई गलत सूचना देते हैं तो हम बच्चों से क्या कहते हैं? सच सच बताओ। झूठ सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। झूठ एक अंधकार में स्थिति है। न्यायालय में भी तो देखिए, गवाह जब कुछ भी तथ्य रखता है, गवाही रखता है, तो जज के सामने, न्यायाधीश के सामने वो पहले कसम खाता है गीता की कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। ये सच का अभिप्राय सत्वगुण से है, सच का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है। सभी मनुष्य सच से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके हमारे जीवन में देखिए झूठ की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि झूठ को भी एक देखिए सरल शब्दों में तो पाप श्रेणी में ही रखा गया है। कहते हैं ना, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी। लेकिन कलयुग में ये झूठ शब्द बहुत ही सामान्य स्तर पर एक दिनचर्या का हिस्सा भी बन चुका है। देखिए, ये सभी स्थितियां जब जब आपको ज्ञानपूर्वक समझ में आने लगती हैं, तो आप पाओगे कि दिन में आप और हम कितने ही पाप कर्म कर जाते हैं। किन के लिए? देखिए, पाप कर्म कोई हंसी मजाक में आप और हम नहीं करते, सुख पाने के लिए। सुख एक राशि स्थिति है, पदार्थों की सुख। अक्सर में देखिए ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको मैं तो सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन 5 स्थितियों से, इन 5 ऐसों से जोड़कर समझाता हूँ जिसमें संसार के सभी सुख आ जाते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि कोई प्रधानमंत्री पद का क्या स्थिति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति जिसकी प्रतिदिन की कमाई भले ही 1000 करोड़ हो, और फिल्मी जगत का कोई हीरो हो, सुपरस्टार हो, और खेल जगत का भी कोई नामी गिनामी खिलाड़ी हो, इन सभी स्थितियों में ही लगभग संसार के सभी सुख आ जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम जब अपने जीवन में पा भी लेते हैं, तब भी आपका मेरा मन बुद्धि के स्तर पर कहीं भी कोई संतोष नहीं होता, खुशी नहीं होती। लेकिन जब तक मन की खुशी नहीं होती, तब तक ये स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी देखिए धन की स्थिति, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही इनका संबंध है। यानी कि तन का संबंध धन से कहो, पदार्थ से। आपका शरीर भी तो देखिए पदार्थों का बने,
आपका हमारा सबका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, जो मायातीत की स्थिति को प्राप्त होते हैं, योग साधना करते करते कारण शरीर को स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उनका शरीर भी तामसी है। यानी कि ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। यूं तो देखिए तमोगुण की कोई निंदा नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। अब निंदा करने की स्थितियां कुछ अलग है। देखिए आपके हमारे शरीर की कोई निंदा नहीं है। मनुष्य योनि का तो विशेष महत्व है, और मैं तो इसको परीक्षा योनि, एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार समझता हूं। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही शेष योनियां तो देखिए भोग योनि है, नीचे की 80 लाख योनियां दंडमय योनि है, और ऊपर की जो योनि है 3,99,999 वो भी भोग योनि है। ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। नीचे की योनियों में आपको में जाने की एक बाध्यता होती है, जबकि ऊपर की योनियों में जाने की आपकी हमारी कोई बाध्यता नहीं है। देखिए जब मनुष्य साधना के मार्ग पे चलता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो उसकी संसारी सुखों में बड़े से बड़ा सुख भी हो। देखिए जो मनुष्य लगातार दिन भर 5 स्टार होटलों में उठते बैठते खाते पीते हैं, हवाई जहाजों में आते जाते हैं, उनके जीवन में भी देखिए मन के स्तर पर कोई शांति नहीं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब आपको भी समझ में आती है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक विदेश में प्रधानमंत्री के रहते हुए, यानी कि प्रधानमंत्री को स्वयं ही देश छोड़ना पड़ा। अब ऐसी स्थितियों में आप प्रधानमंत्री पद का जो सुख की इच्छा जो एक साधारण मनुष्य राजनीति में रखता है, उसका क्या अभिप्राय रह जाता है। देखिए ये जितने भी मंत्री होते हैं, ये जब Z+ की सिक्योरिटी सुरक्षा लेकर चलते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है। देखिए भले ही आपके आगे पीछे कितने भी देखिए एक सुरक्षा के तंत्र चल रहे हो, लेकिन मानसिक स्तर पर आपको में एक सुरक्षा स्वयं सत्वगुण के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। देखिए ये तो सब पदार्थों की स्थिति है, यानी कि जितने भी पदार्थ हैं, ये सुरक्षा बल है, हथियार है, ये एक तामसी स्थिति है। जबकि रजोगुण एक मानसिक स्थिति के रूप में तब तक खुश नहीं होता जब तक वो सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्वगुण के नियंत्रण में नहीं रहता। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत ही सरल शब्दों में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को समझाया। ये 5 घोड़ों की स्थितियों का अभिप्राय आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग विषयों को ही आपका हमारा स्थूल शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगना चाहता है। और ये भोग विषय की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इसी के लिए हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, कर्मेंद्रियां कार्य करती हैं। आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। यानी कि ये 5 की जो स्थितियां हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां दर्शाई, और मन को लगाम, और लगाम को अपने हाथ में रखते यही उपदेश दिए। देखिए जो तो मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, बुद्धि उसका बॉस है। मन को सही गलत की पहचान नहीं, मन तो महाइंद्रिय, इंद्रियां को ऊपर, यानी कि जब मन इंद्रियों को अनुमति देता है। देखिए जब अब मैं बोल रहा हूं तो जिह्वा को मन की स्वीकृति मिली हुई है कि आप बोलो, वीडियो आगे बढ़ाओ। यदि मन के रुक जाओ तो ये जिह्वा को रुकना ही पड़ता है। कभी कभी हम किसी की बात सुन नहीं पाते, तो उसका मतलब क्या होता है कि मन कहीं और होता है। अब कान तो हमने उठा के कहीं अलग नहीं रखे। कभी कभी हम कहते हैं ना, मैंने तेरी बात को ध्यान से सुना नहीं, इसका मतलब क्या है। कान तो वही थे, बोलने वाले की जिह्वा द्वारा शब्द बोले गए, लेकिन आपका मन कान के साथ नहीं था। इसके फलस्वरूप आपको बात सुनने में नहीं आई। इसीलिए कहते हैं मन को बुद्धि के अधीन रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, क्योंकि बुद्धि को सही गलत की पहचान है। बुद्धि का अभिप्राय क्या है, सात्विक बुद्धि से। देखिए सात्विक बुद्धि का ही मन पर नियंत्रण होता है। मन तो राजसी है। भले ही तकनीकी रूप से मन को शास्त्रों में सात्विक कहा गया है,
लेकिन ये अनादिकाल में विषय भोगों में असत्य है। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य अपनी मनपसंद स्थितियों को ही विशेष एक महत्व देता है। ये मनपसंद की स्थितियां आपके हमारे जीवन में खाने की है, पहनने की है, और भी देखिए मनपसंद स्थितियों में आप और हम जीते हैं। ये मनपसंद की स्थितियों का अभिप्राय यही है कि आप एक राजसी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप शास्त्रों के अनुसार जो जो शास्त्र कहते हैं, जो जो गुरु कहते हैं, जो जो शास्त्रों में विधि पूर्वक आपको हमें अनुमति दी गई है, ये करो ये मत करो, जो आपको हमें माता पिता समझाते हैं, ये सभी स्थितियां आपको शास्त्र समझ जब करते हैं तो ये स्थितियां एक सात्विक मानी जाती है। जब हम अपनी मनपसंद को ही अधिक महत्व देते हैं तो ये एक राजसी स्थितियां होती हैं। हालांकि मनपसंद में भी देखिए स्थितियां कुछ कुछ सात्विक भी होती हैं। हम शास्त्रों के अनुसार, माता पिता के अनुसार स्थितियां को भी महत्व देते हैं, लेकिन यही मनपसंद जब गहरे तल पे उतरने लगती है, मन मर्जी करने लगती है, अक्सर ये शिकायत वर्तमान युग में देखिए माता पिताओं को अपने बच्चों से होती है। बच्चे कहना नहीं मानते, वो अपनी मन मर्जी की स्थितियों में ही जीते हैं। तो मन मर्जी की स्थितियां तो देखिए एक तामसी स्थिति है। अब तमोगुण में ज्ञान होता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए ये जो हमने जल्दबाजी शब्द लिखा है ना, जल्द शब्द को तो हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। जल्दी से काम करना अच्छी बात है, फुर्तीलापन होना चाहिए, ये तो आपकी हमारी एक गुण है। लेकिन ये जल्द के साथ जब एक बाजी शब्द लग गया और वो भी हमने देखी काले रंग से दर्शाया, तो फिर ये एक निंदक स्थितियां बन जाती हैं। अब इसके साथ ही हमने क्या शब्द लिखा है, यानी सत्वगुण का अभाव। अभाव को भी हमने देखी काले रंग से दर्शाया, यानी कि जब प्रकाश नहीं है, अंधकार में स्थिति है। अब जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां होती हैं। यदि आप बल्ब ट्यूब नहीं जलाते तो उस अंधकार में आपको में कुछ सूझता नहीं है। कोई भी मनुष्य देखिए, आंखें उसकी भले ही स्वस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी भी स्तर पर वो ज्ञानी हो, लेकिन वो तन के स्तर पर क्रियाएं करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि क्रियाओं के लिए भी उसको प्रकाश चाहिए। जिन पदार्थों पे वो क्रिया करना चाहता है, देखिए हाथ पैर आपको बायां हाथ दायां हाथ को देख नहीं पाता अंधकार में। ये सभी स्थितियों के देखिए आपको भावार्थ समझ नहीं, यानी कि तन के स्तर पर अंधकार में हमारा तन ठोकरे खाता है, हम किसी भी प्रकार के कार्य कर नहीं पाते। या यूं को कि ये जो अंधकार में स्थिति है, जल्दबाजी की जो एक स्थिति है, देखिए जल्दबाजी को कभी कभी हम कहते हैं ना, ये हड़बड़ी में काम कर रहे हैं, हड़बड़ी मत मचाओ। अक्सर देखिए युवा वर्ग में लोग जोश में काम करते हैं और कहीं कहीं रोष भी आ जाता है, होश नहीं होता। होश का मतलब सत्वगुण से है, ज्ञान से है, यानी कि जब सत्वगुण का अभाव होगा। अब जल्दबाजी में तो देखिए सत्वगुण के अभाव की ही स्थितियां होती हैं, अंधकार में स्थितियां होती हैं। और जब जब प्रकाश नहीं होगा, अंधकार होगा, तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होंगी, ये निश्चित है। यानी कि जल्दबाजी में किए गए कार्य सफल नहीं होते। अक्सर आप कहते हो ना, आपने ये वाला जीवन का निर्णय जल्दबाजी में लिया। ये जल्दबाजी के निर्णय अक्सर गलत होते हैं। इसीलिए तो अक्सर आपने बड़े बड़े राजमार्गों पे भी ऐसे बोर्ड पड़े होंगे ना, सावधानी रखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी का मतलब सत्वगुण से है, प्रकाश से है। ये विभिन्न स्थितियां देखिए आपको में कुछ ना कुछ ज्ञान संदेश देती है। लेकिन हम इन सभी स्थितियों को देखिए युवा वर्ग में या किशोर अवस्था में जब रजोगुण की प्रधानता होती है तो मनुष्य में उतावलापन होता है। संसार को जल्दी से जल्दी पाने के लिए वो हड़बड़ी में काम करते हैं, यानी कि जल्दबाजी की स्थितियों में होते हैं। तो जल्दबाजी की स्थितियों में फिर वो आपके बड़े काम आते अधूरे ही होते हैं, उनमें आपको में सफलता मिलती नहीं। इस जल्दबाजी शब्द को आपको में जितना अधिक ज्ञानपूर्वक आप और हम समझते जाएंगे तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ज्ञान भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो तो एक अलग स्थितियां हैं। देखिए भौतिक ज्ञान के भी शास्त्रों में कहीं भी कोई निंदा नहीं। यदि भौतिक ज्ञान भी नहीं होता तो आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है, लैपटॉप है,
जिनके द्वारा आप तक ये वीडियो पहुंचती हैं, ये सभी स्थितियां फिर संभव नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की, ज्ञान की, यानी कि भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि भौतिक ज्ञान की स्थितियां स्थूल शरीर के मरते ही समाप्त समझी जाती हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान, देखिए यूं तो आपके हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है तकनीकी रूप से, लेकिन जब जब हम माया के पदार्थों का अधिक भोग करते हैं, भोग अमर्यादित हो जाते हैं, ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जब ये अमर्यादित हो जाते हैं तो इनका प्रभाव आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को धूमिल करते हैं। यहाँ धूमिल करने का अभिप्राय देखिए, अक्सर मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे ट्यूब के प्रकाश के ऊपर आप काला कपड़ा लगा दो, काला कागज लगा दो, तो अंधकार में स्थितियां बन जाती हैं। यदि पीला, नीला, हरा लगाते हो तो थोड़ा धुंधला प्रकाश कमरे में बना रहता है। यही स्थितियां तामसी राशि है। काला कागज क्या है, काला रंग क्या है, वो प्रकाश को रोकता है। और पीला नीला ये राशि स्थिति है, ये भोगों की स्थिति है, संसारी स्थिति है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी शास्त्रों में रजोगुण कहा गया। ये रजोगुण किशोरावस्था से बढ़ना शुरू होता है। उससे पहले तो अबोध स्थितियां होती हैं, तमोगुण की स्थितियां होती हैं। तो ये रजोगुण किशोरावस्था के बढ़ते बढ़ते युवावस्था में पूर्ण विकसित हो जाता है। तभी तो युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया है, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। उसको विधि पूर्वक, कानूनी रूप में, सामाजिक रूप से, धर्मानुसार, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संस्कार युक्त एक विवाह की स्थिति बनाई, ताकि तन के स्तर पर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थितियों का जिक्र आता है, जिसमें देखिए स्त्री संग भी है। देखिए दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनसे शास्त्र बार बार कहते हैं बच्चों, ये आपके हमारे जीवन में पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाए जाते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। और अभी अभी मेरे मन में एक बात और आई, ये जो जल्दबाजी की स्थिति है, अक्सर आप देखोगे ना कि जितनी भी सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं, ये भी एक जिसको कहते हैं ना रैश ड्राइविंग, तेजी से चलाने, ये सभी स्थितियां आपके हमारी मंद बुद्धि की स्थितियां हैं, एक मौज मस्ती की स्थितियां हैं, एक जल्दबाजी की स्थितियां, यानी कि जब जब तमोगुण रजोगुण की स्थितियां होती हैं, देखिए जब हम मौज मस्ती में भी गाड़ी चलाते हैं तो भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जब हम अच्छी स्थितियों में होते हैं तो संभावना और अधिक होती है। कभी कभी आपको हमें नींद आ जाती है, या कुछ मादक पदार्थों का सेवन करते हुए आप अचेत स्थितियों में जाते हुए गाड़ी चला रहे, ये सभी स्थितियां दुर्घटनाएं लाती हैं, दुर्घटनाएं उत्पन्न करती हैं। दुर्घटना का मतलब दुखदायी स्थितियों से है, ये तमोगुण की स्थितियां हैं। यानी कि इन शब्दों के संकेत को आपको मैं समझते हुए अपने जीवन में सत्वगुण को, ज्ञान को, यानी कि सत्संग को महत्व देना होगा। शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। देखिए आपका मेरा जीवन बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के बेकार है, क्योंकि बिना बुद्धि के तो आपके हमारी जीवन की क्रियाएं पशु तुल्य है। ये आहार, महत्व, निद्रा, भय, ये पशु तुल्य स्थितियां हैं। आज मनुष्य के जीवन में देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियां बनती जा रही है। इसका कारण क्या है कि धर्म प्रथम स्थान से कमजोर होता जा रहा है। हम तो बार बार कहते हैं, देखिए 4 पुरुषार्थों में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई, धर्म सत्वगुण का प्रतीक है। धर्म का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, कर्तव्य पालन की स्थितियों से है। यानी जब जब ये धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, और जो हानि करते हैं यानी आसुरी प्रवृत्तियों का, ये तामसी स्थितियों का नाश करते हैं। और रक्षा किसकी करते हैं? सात्विक मनुष्यों की, यानी कि जो धर्म मार्ग पर चल रहे होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में एक एक स्थिति पर बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम इन सभी स्थितियों को देखिए, आज मनुष्य राशि स्वभाव के अधिक होते जा रहे, और रजोगुण बढ़ने से तमोगुण भी आपके हमारे जीवन का हिस्सा निरंतर बनता जा रहा है। ये अर्थ और काम की स्थितियां, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है,
आज धन अधिक कमाने की जो एक दौड़ है, भाग दौड़ है, वो किसके कारण? आपकी हमारी भोग इच्छा है 24/7, सातों दिन 2400 घंटे इन्हीं में ही आप और हम जीना चाहते हैं। भोग इच्छाएं बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये तामसी स्थितियां, अर्थ की स्थितियां, धन की स्थितियां, झूठ, छल, कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य और आजकल तो घोटालेबाजी की स्थितियां भी बढ़ती जा रही। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। यानी कि सत्वगुण का संग करो, धर्म को मजबूत स्थिति में लाओ। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे भी रखो और उस धर्म की चार दीवारी को इतना मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को तोड़ ना सके, लांघ ना सके, कूद ना सके। आज देखिए ब्याह शादियों में और भी स्थितियों में, विशेष रूप से आजकल तो देखिए प्री वेडिंग की स्थितियों पर बहुत चर्चाएं होती हैं, जहाँ अर्थ और काम बिगड़े हुए नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? धर्म की स्थितियाँ, संस्कारों की स्थितियाँ कमजोर होती जा रही हैं। तो फिर ये अर्थ और काम नाचते हैं। ये नाचने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि नाचने में देखिए ये सभी स्थितियाँ फिर आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती हैं, संस्कार बुरे बनाती हैं। ये सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा और अपने जीवन में ये जल्दबाजी की स्थितियाँ, यानी कि राशि और तामसी स्थितियाँ, देखिए जब तक रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है तो रजोगुण भी आपको हमें तमोगुण में गिरने नहीं देता। ये रजोगुण तमोगुण में तभी गिरता है जब रजोगुण पे कोई एक सात्विक स्थिति का नियंत्रण नहीं होता। ये जो गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखकर यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के अधीन अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये आपके मेरे जीवन को अनुशासित बनाते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संतुलित बनाते हैं। तो फिर आपके मेरे जीवन में जल्दी की स्थितियां भले ही बने, लेकिन जल्दी की कोई निंदा नहीं है। लेकिन जब ये जल्दबाजी में स्थितियां, जब ज्ञान की न्यूनता हो जाती है तो फिर हड़बड़ी में ये सभी काम ये दुर्घटनाग्रस्त यानी कि पाप श्रेणी में चले जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र आपने कुछ संकेतों से समझना, इसलिए तो हमने बाजी शब्द को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि आपको हमें ये जो जल्द की स्थिति है, यानी कि आपकी स्थितियों में, कार्यों में फुर्तीलापन होना चाहिए ज्ञानपूर्वक। यानी कि ये तमोगुण की जो स्थिति हमने बाजी शब्द में दर्शाई है, ये नहीं होनी चाहिए, इससे बचना होगा। और ये स्थितियां विशेष रूप से देखिए किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में अक्सर आपके हमारे परिवारों में ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। आज एक देश में जो दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हो रही हैं, उसमें ये सभी स्थितियां युवा वर्ग में, जो कि एक जल्दबाजी में ही अपने निर्णय लेते हैं। भले ही देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत किए गए जितने भी कर्म हैं उनका तो भविष्य में परिणाम आएगा। और जब जब हम नीतिगत कार्य करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम भी आपको हमें ही भुगतने होते हैं। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमयी तामसी योनियां हैं, ये इसी बात का ही एक उदाहरण है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने सात्विक स्थिति को मजबूत बनाना होगा, अपने कार्यों में चुस्ती लानी चाहिए, लेकिन ये जल्दबाजी की स्थिति से बचना होगा। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सत्वगुण को अधिक से अधिक महत्व दो, ताकि सत्वगुण का अभाव ही आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं कर्मों में, संस्कारों में सहज ही लाने लगती हैं, बनने लगती हैं। तो इन सभी स्थितियों से, इन सभी बुराइयों से बचते हुए हम सभी भाई बहनों को ज्ञानमय स्थितियों में जीवन का हर क्षण जीना चाहिए, ताकि ये जो जल्दबाजी की स्थिति है, यानी कि रजोगुण सदा ही सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहे, ताकि आप और हम कभी भी तमोगुण में नहीं गिरे। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करने की दिशा में ही आपको हमें अपना जीवन बिताना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों कम से कम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी एक गति दें।
ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।